मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ कि जैन से कांटा मोड़ और कांटा मोड़ से गोरबी के जो रोड के हालात हैं वो पूरे देश में, ऐसे रोड की स्थिति की पूरे देश में नहीं होगी। और जितना ज़्यादा ट्रैफिक है इस छोटे से पैच में है, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि इतना बड़ा ट्रैफिक भी पूरे देश में किसी रोड पे नहीं होगा। और जो आप देख रहे हैं रोज़मर्रा में इस रोड में ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण और प्रदूषण होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें लोगों को अपनी जान तक गंवाना पड़ता है। और ऐसे एक्सीडेंट जिसमें लोग घायल होते हैं उनका तो पता ही नहीं चलता। जिस तरमतय में हमने कई बार सीएमडी साहब से मीटिंग भी की, अपने मंडल स्तर पे किया हम लोगों ने, और यहाँ तक कि स्थानीय लोगों को लेकर के हम लोगों ने मीटिंग की, विधायक जी को लेकर के मीटिंग की, जिलाध्यक्ष जी के साथ मीटिंग की। उस उपरांत फिर हमने 8/12 को एक पत्र सीएमडी को लिखा, जिसमें हमने उनसे निवेदन किया था कि ये इसमें जल्दी से जल्दी टेंडर जारी कर दें, अन्यथा हमें चक्का जाम करने में बाध्य होना पड़ेगा। 15 दिवस बीत जाने के बाद भी जब स्थिति कुछ समझ नहीं आई तो वो ऐसा घटना हो गई वहाँ पे कि मजबूरन होकर के हम लोगों को वहाँ जा करके चक्का जाम करना पड़ा और तकरीबन 8 घंटे इनका कोयला रोकना पड़ा, जिसमें कि हम लोगों ने दलगत राजनीति से हट करके सामूहिक रूप से सबने प्रयास किया और वहाँ चक्का जाम किया। और चक्का जाम करने का ये अपने को फायदा हुआ कि जिस परिवार की व्यक्ति की वहाँ पे मृत्यु हुई थी, उस परिवार के व्यक्ति का लंबित प्रकरण, जो कि एनसीएल मुख्या झुर्दा में उनके पिताजी नौकरी करते थे, उनकी अनुकंपा पर उनके पुत्र को नौकरी मिलनी थी, वो 24 घंटे के अंदर उनके छोटे पुत्र को नौकरी मिल गई। दूसरी जो उससे ये फायदा हुआ, मतलब हम लोग को चक्का जाम करने से, कि जो जैन से लेकर के कांटा मोड़ से गोरबी का रोड का हमने निवेदन किया था अपने पत्र में, पिछले माह के पत्र में, उसको उन्होंने मानते हुए कि जहाँ पे इनके पास भूमि अपनी है उस भूमि में लाइट व्हीकल और हैवी व्हीकल को पृथक करते हुए 2 रोडों मतलब अलग अलग करके उन्होंने टेंडर कल जारी किया। और उसके पूर्व उन्होंने पहले कांटा मोड़ से गोरबी का भी टेंडर जारी कर दिया था, जिसमें करीबन 7 निविदाएं भी पड़ी हैं और उसको 5 साल की गारंटी के साथ बनाने का भी इन्होंने ऐसा निविदा निकाली है। और जो कल निविदा जारी की गई है सामूहिक रूप से एनसीएल के महाप्रबंधक सिविल माननीय अशोक कुमार सिंह जी ने हम लोग को बुला करके संयुक्त रूप से अपने पोर्टल पे इस टेंडर को जारी किया। और यहाँ की जनता के लिए, जो कि बहुत दिनों से प्रशिक्षित था रोड बनाने के लिए, जिसके कारण दुर्घटनाएं और प्रदूषण हो रही थी, उस टेंडर को जारी करते हुए एक बहुत बड़ी राहत भरी सांस देने का कार्य कल एनसीएल के द्वारा किया गया। ये कांटा मोड़ से और जयंत के बीच में कहाँ तक ये रोड बनाई जाएगी? अभी फिलहाल फर्स्ट फेज में जो बन रहा है, फर्स्ट फेज में इसको नहीं कहूँगा, कुछ तकनीकी और कुछ प्रशासनिक स्वीकृति ना होने के कारण, जैसा हमारा जीएम साहब से बात हुआ, उन्होंने जो अपना जयंत वेस्ट का सब स्टेशन है वहाँ से के कांटा मोड़ तक तकरीबन 17.5 मीटर चौड़ी रोड बनाने का इन्होंने बतलाया है, जिसमें 10.5 मीटर बड़ी गाड़ियों के लिए और 7 मीटर लाइट व्हीकल के लिए इन्होंने पृथक किया है। क्योंकि इन्होंने कहा, ये कहना है कि जो निगाही से अब इन्होंने बाईपास रोड निकाला है अपने कोयला वाहनों के लिए, वो वहाँ आकर के मिलेंगे जहाँ से इनका रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और दूसरा जो जैन की गाड़ियाँ हैं उसको अंडरपास या ओवर ब्रिज बना करके उसको निगाही की तरफ शिफ्ट कर देंगे, जिससे कि वो गाड़ियाँ इस मेन रोड पे जहाँ पब्लिक चल रही है उस रोड पे इनकी गाड़ियाँ नहीं आएंगी। कांटा मोड़ से जयंत की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है जी। तो इनको कांटा मोड़ से और जयंत तक पूरा चौड़ीकरण कर देना चाहिए और 4 व्हीलर के लिए लाइट व्हीकल और हैवी व्हीकल का अलग अलग रूट करना चाहिए। क्या कारण रहा कि ऐसा नहीं हो पाया? हमारी जो आप कह रहे हैं बहुत सही बात कह रहे हैं, हमारी इस पे चर्चा हुई, तो चर्चा में उन्होंने अपनी मजबूरी बताई, जो कि सत्य है। इनकी जो रोड के दोनों ओर, एक तरफ जैन खदान है, एक तरफ निगाही खदान है, और खदान का वहाँ उत्खनन हो चुका है, जिसके कारण ये जो आप देखते होंगे जो पहाड़ी है जहाँ से रास्ता निकलता है बीच में कट करके, उस पहाड़ी के बाद इनको उधर बढ़ाने के लिए, वाइडनिंग करने के लिए, चौड़ीकरण करने के लिए जगह नहीं है। लेकिन जितनी भी चौड़ीकरण करने के लिए जगह है तकरीबन 2-2 मीटर दोनों तरफ, तो ये 4 मीटर तो इनको चौड़ा करने के लिए बोल ही रहे हैं कि 4 मीटर हम चौड़ा करेंगे। और बीएम बिटुमिनस
रोड को पूरा करीबन 8 इंची मोटा बिटुमिनस रोड 5 साल की गारंटी के साथ, इसका भी निविदा इन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द जारी कर देंगे, जो कि बहुत ही फायदेमंद होगा इस क्षेत्र के लिए।